Good morning, kids. Now we will read this chapter 1, The Wooden Bowl. एक लकड़ी का कटोरा. So we read about this lesson. In a small town in Germany, जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में an old man named Kurt, एक कुर्त नाम का आदमी रहता था. And his son Manfred, daughter-in-law Tikla एंड ग्रैंडसन वेलिम, उसके साथ उनका बेटा मैनफ्रेड, बहू टिकला और पोता विलियम भी रहता था. वन डे वेलिम स्टार्ट मेकिंग अ वुडन बॉल. जो वेलिम थे वो एक दिन क्या करते हैं, लकड़ी का कटोरा बना रहा था. एक्सप्लेनिंग ही इज प्रिपेयरिंग इट फॉर हिज पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड. तब वह अपनी मम्मी पापा से कहता है, मैं इसलिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो यह तुम्हारे काम आएगा. लीजिंग देयर मिस्टेक्स, उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है. एंड मैनफ्रेड टेकला फील्स अशेम्ड एंड बिगिन इंक्लूडिंग फूड एट द फैमिली टेबल. मैनफ्रेड और टेकला जल्दी ही महसूस करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, तो जल्दी ही कुर्त को अपनी फैमिली टेबल पर बिठा देते हैं और एक परिवार की बहुत प्यार से रखते हैं. तो किड्स, नाउ दिस चैप्टर स्टार्ट. वंस अपॉन टाइम इन ए स्मॉल टाउन इन जर्मनी, बहुत समय पहले की बात है कि जर्मनी के एक छोटे से कस्बे में देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन कॉल्ड कुर्त. एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था कुर्त. ही लिव्ड विद हिज सन, उसका एक बेटा था मैनफ्रेड, उसकी एक बहू थी टिकला, उनका एक पोता था वेलिम. They all shared little house at the end of quiet street in the middle of the town. उनका जो घर था बहुत छोटा था और वह कस्बे के बिल्कुल बीच में था. मैनफ्रेड was a carpenter and spent all time in his workshop. मैनफ्रेड कौन था? मैनफ्रेड एक बढ़ई था जो अपना सारा समय कहाँ पर, अपनी दुकान में कार्य करने में निकाल देता था. एंड नेक्स्ट टू द हाउस, उसकी जो दुकान थी वो उसके घर के बिल्कुल बराबर वाली थी. He had learned carpentry from his father. उसने अपने पिता कुर्त से यह बढ़ाईगिरी सीखी थी. Who had been a famous carpenter, क्योंकि जो कुर्त थे वो एक बहुत प्रसिद्ध कारपेंटर थे, बढ़ई थे. द ओल्ड मैन टॉट हिज सन वेल, बूढ़े आदमी ने अपने पुत्र को वैसी ही कलाकारी सिखाई जैसी वो करते थे. द सन एंड ए गुड लिविंग, उनका बेटा जो मैनफ्रेड था वो कैसा था, उसने भी बहुत अच्छी कारपेंट्री बढ़ाईगिरी सीख ली थी और अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चला रहे थे. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल इन द टाउन, वो कस्बे में जितने भी फर्नीचर होते थे बहुत लोगों की डिमांड के अनुसार बनाते थे. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग, और समय के अनुसार उनमें रिपेयर भी करते रहते थे. द यंग कपल मैनफ्रेड एंड टिकला हैज ए सन कॉल्ड वेलिम. उन जवान कपल मैनफ्रेड और टिकला की एक बेटा था जिसका नाम था वेलिम. The boy liked to sit in the workshop and watch his father. वह शाम के समय अपने पिताजी की दुकान में जाता था, अपने पिताजी को देखता था और देखता था कि उसके पिताजी दुकान में काम कैसे कर रहे हैं. As he grew older, जैसे वो बड़ा होता जा रहा था, he helped his father by fetching and carving things. तो वो सोचता था कि मैं अपने पिताजी के सामान देखभाल करूं, वो ध्यान रखो कि उनका सामान जैसे रखा है वैसे रखो, और वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता था. He learned to clean the tools, यहाँ तक कि उन औजारों को साफ करता था. And take care of them, बड़ी संभाल करके उनको रखता था. He learned how to use a saw. वह हमेशा बहुत ध्यान से देखा करता था कि ये हैमर एंड चेज़ल, एक छेनी और एक हथौड़ी का प्रयोग कैसे किया जाता है. And his grandfather taught him to carving wonderful shapes. वो सो देखता है कि जैसे उसके दादाजी बड़ी सुंदर आकृति से फर्नीचर बनाते थे, वैसे उसके पिताजी भी बहुत सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाने लगे हैं. Now the old grandfather was very old and getting older every day.
उसके दादाजी बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं उसके दादाजी और बूढ़े होते जा रहे हैं। He was not very strong. वह अब वो मजबूत नहीं है। His eyes very dim. उनकी आंखों की रोशनी भी बहुत धीमी हो गई है। And he could not see well. यहाँ तक कि उन्हें अब सही से दिखता भी नहीं है। Sometimes his hand shook. उनके कभी कभी तो उनके हाथ भी कपकपाते हैं। And sometimes he sat in chair and nodded off to sleep. कभी उनका सिर हिलता रहता है और वो चेयर पर सो जाते हैं। He was always sleeping. वह हमेशा सोते ही रहते हैं। In the evening, एक शाम को, when we all sat down to dinner, जैसे सब लोग रात्रि भोजन के लिए आते हैं, at the table पर मैनफ्रेड टिकला used to get angry with the old grandfather. तो वो देखता है कि मैनफ्रेड और टिकला उसकी मम्मी और पापा दादाजी पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। He was slow and clumsy, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो और कैसे हो, क्लमसी हो, मतलब कि बहुत ज्यादा ढीले हो और बहुत ज्यादा सुस्त हो। He was sometimes he broke a glass, कभी तो तुम ग्लास तोड़ देते हो। Sometimes he dropped a spoon, कभी तुम चम्मच गिरा देते हो। And sometimes he spilled soup in his shirt and trousers, कभी सूप को अपनी शर्ट पर और अपनी पैंट पर गिरा लेते हो। He was an old man after all. यह सब चीजें वह बूढ़े आदमी को गुस्से में कह रहे थे। तो वन डे एक दिन क्या होता है, ड्यूरिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन का समय होने वाला होता है, तभी ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। तभी वो बूढ़े आदमी दादाजी खाने की प्लेट को जमीन पर गिरा देते हैं, क्रैश, और वो प्लेट टूट जाती है। इट स्मैश्ड इनटू द 100 tiny pieces. उस प्लेट के बहुत छोटे छोटे 100 टुकड़े हो जाते हैं। एंड द फूड फेल ओवर द प्लेस, और सब जगह पूरे में खाना बिखर जाता है। टेकला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लियर अप द फ्लोर। वो दोनों, मैनफ्रेड और टेकला, मिलकर के सारा फर्श साफ करते हैं। बट नाउ हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो इतनी गुस्सा होती हैं जितना कि वो दादाजी पर हो सकते थे। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस घटना के बाद, दे बॉट द ग्रैंडफादर चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट। वो क्या करते हैं, उन अपने दादाजी के लिए वो लोग क्या करते हैं, दोनों के पिताजी के लिए एक लकड़ी का कटोरा ले आते हैं मार्केट से, सस्ता सा, एंड गिव हिम डिनर इन दैट, और उसमें रात्रि भोजन देते हैं। They made the old man sit by himself in the corner of the room to eat this food, और कमरे के एक कोने में उनको बिठा देते हैं खाना खाने के लिए। The old man was sad, बूढ़ा आदमी बड़ा दुखी हो जाता है। But what would he do, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। He kept quiet and did not complain, वो बिल्कुल शांत हो जाता है और किसी से अपनी शिकायत भी नहीं करता। वन इवनिंग, एक फिर शाम को, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड, जब थोड़ा सा समय निकल जाता है, टिकला मैनफ्रेड हैज फिनिश्ड वर्क फॉर द डे। टिकला और मैनफ्रेड जैसे ही दिन का काम खत्म करते हैं और रात्रि भोजन के लिए तैयार होते हैं, तो टिकला कहती है गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड, कि आज शाम का भोजन तैयार हो चुका है। एंड द मील वॉज रेडी, खाना तैयार है। दे कॉल्ड फॉर वेलिंग, वो वेलिंग को बुलाती है कि वेलिंग आ जाओ, खाना तैयार है। तो दे लुक्ड इन हिज रूम, वह उसके कमरे में झांकती है, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहां नहीं होता। वेयर कुड दैट बॉय ही बी, आस्क्ड टिकला। टिकला उस बच्चे को बात लगाती है कि तुम कहाँ हो। तो मैनफ्रेड हैज नो आइडिया, मैनफ्रेड को ऐसा कोई विचार ही नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन, वो बूढ़े आदमी से पूछती है, इफ ही हैड सीन वेलिंग, क्या तुमने वेलिंग को देखा है। तो बट द ओल्ड मैन शूक हिज हेड,
वो बूढ़ा आदमी धीमे से अपना सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, मैंने वैलिन को नहीं देखा। सडनली अचानक मैनफ्रेड एंड टिकला बिकेम अ लिटिल वरीड। वो दोनों थोड़े चिंतित हो जाते हैं। दे लुक्ड आउट द स्ट्रीट, और वो गली में भी झांकते हैं। बट वैलिन वाज नॉट देयर, लेकिन वैलिन वहां भी नहीं होता। Then they shine light on the workshop, तभी वो देखते हैं कि उनकी दुकान की तरफ से कुछ रोशनी आ रही थी। They went to look, वे वहां जाकर के देखते हैं। वो क्या देखते हैं? They stepped into the workshop, जैसे ही वो दुकान में आते हैं तो वो देखते हैं their son sitting on the floor, उनका बेटा जमीन पर बैठा हुआ है। He was cutting a small block of wood, वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काट रहा है। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, वो इतनी मेहनत कर रहा है कि जितनी वो कर सकता है। अरे देयर यू आर, सेड टिकला। टिकला कहती है, अरे तुम यहाँ पर हो। तो वो मैनफ्रेड कहता है, व्हाट आर यू मेकिंग सन, मेरे बेटे तुम क्या बना रहे हो? तो वैलिन पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ द वुड। वैलिन क्या करता है? उन छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को एक तरफ रख देता है। एंड चिज़ल, और छेनी को। ये लुक अप हिज पेरेंट्स, और मुड़ करके अपने माता पिता को देखता है। आई एम मेकिंग ए वुडन बॉल फॉर यू, मैं तुम दोनों के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो जाओगे। तो रिप्लाइड द बॉय, लड़का उत्तर देता है, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये लकड़ी का कटोरा तुम्हारे काम आएगा। द पेरेंट्स लुक्ड एट द ईच अदर, दोनों एक दूसरे को माँ बाप देखते हैं। एंड देयर आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। सम डिनर इज रेडी, सेड टिकला सॉफ्टली। टिकला बहुत धीमे स्वर से कहती है, चलो अब भोजन तैयार है। As she put her arms around her son, वो अपने बेटे को बाजू में पकड़ती है। And three of them went back to house, और तीनों अपने घर की तरफ चले जाते हैं। After this, इसके बाद टिकला and मैनफ्रेड always asked the old father to sit with them at the table. मैनफ्रेड और टिकला क्या करते हैं? वहां जाकर उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया है, तो वो दादाजी को वापस से टेबल पर बिठाते हैं और रात्रि भोजन करते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पर चैप्टर में पढ़ाया गया कि यहाँ पर जब हमारे दादाजी थे, जब उनके बस की नहीं होता है, सामान गिरता है, तो हमारी जो माता पिता थे इसमें वो क्या कर रहे थे? उन पर नाराज हो रहे थे। तो वो क्या करते हैं? उसके लिए लकड़ी का कटोरा ले आते हैं कि अगर वो खाना गिरेगा तो बर्तन नहीं टूटेंगे। तो जैसे उनका बेटा देख रहा था, वैलिन वो क्या करता है? वो अपने माता पिता के लिए लकड़ी का कटोरा बनाता है और कहता है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ये आपके काम आएगा। इस प्रकार उसकी मम्मी पापा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि उन्होंने उसके दादाजी के साथ गलत किया है। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। थैंक यू।